एग्जाम्पल 2, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। यानी इसमें ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए ये आपस में इक्वल होती हैं। और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? ये होती है लाइन जिसके दोनों सिरों पर एरो लगा होता है। एरो का मतलब होता है कि ये लाइन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन लाइन सेगमेंट होता है इस लाइन का एक हिस्सा। इसके इन दोनों किनारों पर एरो नहीं लगे होते हैं, यानी ये इस और इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही होती है, बल्कि ये होते हैं इसके एंड पॉइंट्स। ये यहीं पे रुक गई होती है, तब ये है लाइन सेगमेंट। अब एग्जाम्पल में कहा है कि प्रूव दैट, यानी प्रूव कीजिए कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, कि किसी भी लाइन सेगमेंट पर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो अब हम एक लाइन सेगमेंट लेकर उस पर इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसके लिए ये हमने लिया एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जिसके ये 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो ये वाला एंड पॉइंट हमने लिया पॉइंट ए और ये लिया पॉइंट बी। अब इसके आगे कंस्ट्रक्शन में हम यूक्लिड की थर्ड पोस्टुलेट का यूज करेंगे, जो कहती है कि ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कि किसी भी सर्किल को किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसके लिए हम एनी सेंटर मान लेते हैं सेंटर ए और एनी रेडियस मान लेते हैं ए बी। तो यहाँ पे हमने ए बी ये रेडियस ले ली और सेंटर ए लेकर ये एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब की हम एनी सेंटर मान लेते हैं ये पॉइंट बी और एनी रेडियस मान लेते हैं सेम यही रेडियस ए बी। तो यहाँ हमने सेंटर बी लेकर अब की ये एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे इन दोनों सर्किल ने इस पॉइंट पर कट किया, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट सी। अब हमने पॉइंट सी और पॉइंट बी इनको मिला दिया, तब हमें लाइन सेगमेंट मिल गया सी बी जिसके एंड पॉइंट्स हैं पॉइंट सी और पॉइंट बी। और अब हमने पॉइंट ए और पॉइंट सी इनको मिला दिया, तब हमें लाइन सेगमेंट मिल गया ए सी जिसके एंड पॉइंट्स हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी। अब जो हमने ये सारा कंस्ट्रक्शन किया इसको यहां लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉइंट, वी ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर ए एंड रेडियस ए बी, कि हम सेंटर ए और रेडियस ए बी लेकर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। वी अगेन ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर बी एंड रेडियस ए बी, अब की हम सेंटर बी और रेडियस ए बी लेकर फिर से ये एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। द टू सर्किल्स मीट एट ए पॉइंट सी, ये दोनों सर्किल पॉइंट सी इस पर मिलते हैं। We draw the line segments AC and BC to form triangle ABC, तब हम लाइन सेगमेंट AC और BC इनको मिला देते हैं जिससे हमें ट्राइंगल ABC मिल जाता है। अब हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इस ट्राइंगल की साइड AB इक्वल है साइड BC के और इक्वल है साइड CA के। तो लिखते हैं टू प्रूव, यानी प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो हम पहले प्रूव करेंगे AB इक्वल टू AC। तो यहाँ पे जब हमने सेंटर A लेकर ये वाला सर्किल ड्रॉ किया था तब रेडियस थी AB। ठीक इसी तरह यहाँ पे AC ये भी है इसी सर्किल की एक रेडियस। तो क्योंकि किसी सर्किल की सभी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं, तो इसीलिए ही यहाँ पे भी AB इक्वल होगी रेडियस AC के। तो लिखते हैं AB इक्वल टू AC।
क्योंकि ये है रेडी ऑफ द सेम सर्किल। अब की हम लेते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये देखते हैं कि जब हमने सेंटर बी लेकर ये वाला सर्किल ड्रॉ किया तो इस सर्किल की बी ए ये भी एक रेडियस है और बी सी ये भी एक रेडियस है। तो क्योंकि किसी सर्किल की सभी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं तो यहां भी ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी के। तो लिखते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये भी है रेडी ऑफ द सेम सर्किल। अब यहां पे यूक्लिड की एक्सियम फर्स्ट का यूज करेंगे जो कहती है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी थिंग्स जो किसी एक थिंग के इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे ए सी वो भी ए बी के इक्वल है और बी सी वो भी ए बी के इक्वल है। तो यहाँ पे थिंग्स हो गई ए सी और बी सी और ये दोनों इक्वल है सेम थिंग, तो सेम थिंग हो गई ए बी। तो यानी जब ए सी और बी सी वे दोनों इक्वल है सेम थिंग ए बी के आर इक्वल टू वन अनदर, तब ये ए सी और बी सी ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज ए बी वो इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है ए सी के। तो यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो इस ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के लिए हमें ये कंडीशन प्रूव करनी थी जो कि हमने प्रूव कर दी है। तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी is an equilateral triangle proved। और अब ये एग्जाम्पल भी यहां हो गया है।